अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट कार्बन साइकिल। सबसे पहले हम हिस्ट्री देखते हैं कार्बन साइकिल की। कार्बन साइकिल इज डिस्कवर्ड बाय जोसेफ प्राइसली एंड टोनी लवॉइजर। कार्बन साइकिल को जोसेफ प्राइसली एंड टोनी लवॉइजर ने डिस्कवर किया था। व्हाट इज साइकिल? कॉन्टिन्यूस मूवमेंट और ट्रांसफर ऑफ समथिंग इज कॉल्ड साइकिल। नेक्स्ट आता है व्हाट इज कार्बन। कार्बन क्या है? कार्बन जो है वो एक एलिमेंट है, बेस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ है, फूड इन ओशंस, रॉक्स एंड एटमोसफेयर। डेफिनेशन ऑफ कार्बन साइकिल। कार्बन साइकिल इज अ बायोजियोकेमिकल साइकिल। कार्बन साइकिल को हम स्टडी करने से पहले देखते हैं कि बायोजियोकेमिकल साइकिल क्या होता है। बायोजियोकेमिकल ये वर्ड 3 वर्ड्स पे मुश्तमिल है। बायो मीन लाइफ, जियो मीन अर्थ एंड केमिकल मीन एलिमेंट्स। लाइफ जो है बस बायोटिक कंपोनेंट है, अर्थ जो है वो एबायोटिक कंपोनेंट है और एलिमेंट्स में जस्ट बायो एलिमेंट्स के बारे में बात की जाएगी। बायोटिक को अगर देखा जाए तो इसमें लिविंग थिंग्स आती हैं, एबायोटिक में नॉन लिविंग थिंग्स। अगर हम बायोजियोकेमिकल साइकिल की डेफिनेशन देखें तो इसमें आ जाएगा लिमिटेड अमाउंट ऑफ एलिमेंट्स दैट सर्कुलेटेड एंड रीसर्कुलेटेड फ्रॉम लिविंग थिंग्स टू नॉन लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स टू लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड बायोजियोकेमिकल साइकिल। अब बायोजियोकेमिकल साइकिल को हम न्यूट्रिएंट साइकिल भी कहते हैं। अब हम देख लेते हैं डेफिनेशन ऑफ कार्बन साइकिल। अगर हम बायोजियोकेमिकल साइकिल के अकॉर्डिंग इसकी डेफिनेशन देखें तो इसमें आ जाएगा लिमिटेड अमाउंट ऑफ carbon that circulated and recirculated from living things to non-living things and non-living things to living things is called carbon cycle. Carbon cycle is a biogeochemical cycle in which carbon compounds are interconverted in the environment, involving the incorporation of carbon dioxide into the living tissues by photosynthesis and its return to the environment through respiration, the decay of dead organisms and burning of fossil fuels. कार्बन साइकिल जो है ये एक बायोजियोकेमिकल साइकिल है जिसमें जो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं वो इन्वायरमेंट के अंदर इंटरकन्वर्ट होते हैं। इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है इसको लिविंग टिश्यूज यूज़ करते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, और इस कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसको रिटर्न कर दिया जाता है इन्वायरमेंट के अंदर थ्रू द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो डेड हो जाते हैं, उनकी डिकम्पोजिशन से भी जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो इन्वायरमेंट के अंदर रिलीज हो जाती है, और जब हम फॉसिल फ्यूल से उसको बर्न आउट करते हैं तब भी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इन्वायरमेंट के अंदर रिलीज हो जाएगी। नेक्स्ट आ जाता है प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड। इसको हम फोटोसिंथेसिस भी बोल सकते हैं। प्लांट्स पुल कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर यूजिंग सनलाइट विद द कार्बन डाइऑक्साइड दे मेक ग्लूकोज। दिस प्रोसेस इज फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स जो हैं वो इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। अभी हमें पता है कि जो एटमॉस्फेयर है उसमें जो कार्बन कंपाउंड है वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, बट जब प्लांट्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को सनलाइट की प्रेजेंस में यूज़ करेंगे और ग्लूकोज फॉर्मेशन कर देंगे। ठीक है, जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा? ग्लूकोज। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। द कार्बन कैन बी यूज बाय द प्लांट फूड एंड यूज टू बिल्ड द प्लांट, यानी सेलुलोज। प्लांट्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करेंगे अपनी फूड प्रिपेयर करने के लिए, और प्लांट्स जो हैं सेलुलोज की फॉर्मेशन के लिए भी कार्बन डाइऑक्साइड जो इसको यूज़ करते हैं। और इसी कार्बन डाइऑक्साइड जिसको उन्होंने यूज़ किया फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जब प्लांट्स जो हैं वो रेस्पिरेशन करते हैं तो यही कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो दोबारा से इन्वायरमेंट के अंदर रिलीज हो जाती है। नेक्स्ट है एनिमल्स ईट प्लांट्स। When organisms eat plants, they take in the carbon and some of it becomes part of their bodies. They generate carbon dioxide from cellular respiration, breakdown of glucose, and they exhale the carbon dioxide into the atmosphere. जब plants जो हैं को ईट करते हैं ऑर्गेनिजम्स यानी कि एनिमल्स, तो क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो पहले से प्रेजेंट है प्लांट की बॉडी के अंदर। ठीक है, जैसे ही एनिमल्स हैं वो उसको ईट करेंगे प्लांट्स को, तो वो जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी वो एनिमल्स की बॉडी में इंटर हो जाएगी। अब प्लांट्स जो हैं वो ग्लूकोज की ब्रेकडाउन करेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन के प्रोसेस में, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो दोबारा से एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएगी। नेक्स्ट है एनिमल्स ईट एनिमल्स। एनिमल्स जो हैं वो एनिमल्स को ईट करते हैं। व्हेन ऑर्गेनिजम्स ईट एनिमल्स दे टेक इन द कार्बन एंड सम ऑफ इट बिकम्स पार्ट ऑफ देयर ओन बॉडीज। दे जनरेट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम सेलुलर रेस्पिरेशन यानी ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज एंड एक्सेल दिस कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द एटमॉस्फेयर। अब जब एनिमल्स जो हैं वो दूसरे एनिमल्स को ईट करेंगे जिन्होंने प्लांट्स को ईट किया था, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो उनकी बॉडी का हिस्सा बन जाएगी। ठीक है, क्योंकि इस तरीके से पूरी एक फूड चेन चल रही है। कैसे? सबसे पहले जो कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट में थी वहाँ से प्लांट्स में, फिर प्लांट्स को एनिमल्स ने ईट किया जो कि प्राइमरी कंज्यूमर्स है। अब इन प्राइमरी कंज्यूमर्स को सेकेंडरी कंज्यूमर जब ईट कर रहे हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो उनकी बॉडी में आ गई है।
ठीक है। इस तरीके से पूरा प्रोसेस चल रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो नेक्स्ट मूव करेगी और इस प्रोसेस को हम फूड चेन बोलते हैं, जिसमें जो है वो मतलब कॉन्टिन्यूस मूवमेंट हो रही है और द जनरेट कार्बन डाइऑक्साइड मतलब, और जब ये सेलुलर रेस्पिरेशन करेंगे यानी ग्लूकोज जो उसकी ब्रेकडाउन होगी तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो वो दोबारा से एक्सहेल हो जाएगी किसमें, एटमॉस्फेयर में, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। Plants and animals die. When plants and animals die, most of their bodies are decomposed and carbon atoms are returned to the atmosphere. Some are not decomposed fully and end up as deposit underground, oil, coal, etc. and fossil fuels equal है कार्बन। जब प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो डेड होंगे तो ये इनकी जो डिकम्पोजिशन होगी जब इनकी बॉडीज़ की, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो वो दोबारा से रिटर्न हो जाएगी किसमें, एटमॉस्फेयर में। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि जो फुली जो वो डिकम्पोज नहीं होते बल्कि अंडरग्राउंड जो है वो जमा हो जाते हैं, वो ऑयल कोल वगैरह की फॉर्मेशन करते हैं इनके फॉसल फ्यूल्स, और फॉसल फ्यूल्स जो है हमें पता है इसमें क्या होती है, कार्बन होती है। कार्बन स्लोली रिटर्न्स टू एटमॉस्फेयर। कार्बन इन रॉक्स एंड अंडरग्राउंड डिपॉजिट इज released very slowly into the atmosphere. This process takes many years. अब वो कार्बन डाइऑक्साइड जो कि अंडरग्राउंड रॉक्स में डिपॉजिट है वो बहुत स्लोली जो है वो इन्वायरमेंट के अंदर रिलीज होगी और इस प्रोसेस को बहुत सारे साल लग जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास बर्निंग वुड एंड फॉसल फ्यूल्स आ जाता है। रिलीज कार्बन कंपाउंड्स इन एयर, वाटर एंड सॉइल। जैसे बर्न किया जाता है फॉसल फ्यूल्स को तो इनकी कंबस्टन, इस प्रोसेस को हम कंबस्टन बोलते हैं, जिसमें बर्निंग की जाती है और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो वो दोबारा से रिलीज हो जाती है इन्वायरमेंट के अंदर। अब यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है, 1 गैलन ऑफ गैस बर्नड इन अ कार, 19 IBS ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वो किल द इलेक्ट्रिक कार 2004। नेक्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड जिसका साइकिल दिखाया गया, कार्बन साइकिल किस तरीके से चलता है। सबसे पहले जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इन्वायरमेंट के अंदर प्रेजेंट है। हमें पता है कि जो कार्बन है वो इन्वायरमेंट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड की फॉर्म में प्रेजेंट होती है, बट जब प्लांट्स हैं वो इसको इनटेक करते हैं तो वो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में करते हैं। अभी जो प्लांट्स हैं ये इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे, सनलाइट को यूज़ करेंगे और इसके प्रोसेस में फोटोसिंथेसिस होगी, ग्लूकोज फॉर्मेशन होगी और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्लांट्स के अंदर आ जाएगी। अब जैसे ही इन प्लांट्स को एनिमल्स जो हैं वो ईट करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड है एनिमल्स की बॉडी के अंदर इंटर हो जाएगी। अभी नेक्स्ट क्या होगा कि इन एनिमल्स को जब नेक्स्ट एनिमल्स ईट करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड जो उन एनिमल्स के अंदर चली जाएगी। इस तरीके से पूरी एक फूड चेन चल रही है। अब जैसे ही एनिमल्स और प्लांट्स हैं वो रेस्पिरेशन करेंगे तो रेस्पिरेशन के प्रोसेस के थ्रू जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो दोबारा से किस में रिलीज हो जाएगी, इन्वायरमेंट के अंदर। ठीक है, यहाँ पे 2 प्रोसेस हो गए, फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास कंबस्टन। कंबस्टन में क्या होता है कि जब हम फॉसल फ्यूल जो हैं वो बर्न किए जाते हैं तो उससे भी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इन्वायरमेंट के अंदर रिलीज हो जाती है और इस प्रोसेस को हम कंबस्टन बोलते हैं। नेक्स्ट आते हैं डिके ऑर्गेनिजम्स। जैसे एनिमल्स, प्लांट्स हैं वो डेड होंगे, ठीक है, तो उससे भी जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी वो दोबारा से रिलीज हो जाएगी इन्वायरमेंट के अंदर और इस तरीके से पूरा साइकिल जो है वो चलता रहेगा, यानी कि कन्वर्जन होती रहेगी फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स टू लिविंग थिंग्स एंड लिविंग थिंग्स टू नॉन लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड द कार्बन साइकिल। नेक्स्ट हमारे पास ह्यूमन इम्पैक्ट्स आ जाते हैं। फॉसल फ्यूल्स रिलीज कार्बन स्टोर्स वेरी स्लोली। जो फॉसल फ्यूल्स होते हैं उनमें जो कार्बन होती है वो बहुत ही स्लोली जो है वो रिलीज होती है। बर्निंग एनीथिंग रिलीजेस मोर कार्बन इनटू एटमॉस्फेयर, स्पेशली फॉसल फ्यूल्स। जब बर्न किया जाता है तो बहुत सारे कार्बन जो है वो इन्वायरमेंट के अंदर जो है वो रिलीज होगी। इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर इंक्रीज ग्लोबल वार्मिंग। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इन्वायरमेंट के अंदर ज़्यादा होगी तो ग्लोबल वार्मिंग होगी, ठीक है। फ्यूअर प्लांट्स मीन लेस कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव फ्रॉम एटमॉस्फेयर। और कुछ प्लांट, जब प्लांट्स यहाँ पास बहुत कम मिकदार में होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड जो बहुत ही कम जो है वो एब्जॉर्ब होगी प्लांट्स में और इस तरीके से जो ग्लोबल वार्मिंग है उसके इफेक्ट्स आएंगे, ठीक है। बहुत सारी पोल्यूशन होगी, मतलब कार्बन की वजह से बहुत सारे जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी आते हैं। नेक्स्ट व्हाट वी नीड टू डू, हमें क्या करना चाहिए। बर्न लेस स्पेशली फॉसल फ्यूल्स। हमें लेस जो है वो फॉसल फ्यूल्स का यूज़ करना चाहिए, उनको लेस चलाना चाहिए। प्रमोट प्लांट लाइफ स्पेशली ट्रीज, मतलब हमें प्लांट्स वगैरह लगाने चाहिए, ठीक है। प्लांट लाइफ जो उसको प्रमोट करना चाहिए। जब ज़्यादातर प्लांट्स होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको ज़्यादा यूज़ करेंगे, उसके नतीजे में हमें ज़्यादा जो ऑक्सीजन है वो मिलेगी और जो ग्लोबल वार्मिंग जैसे इश्यूज़ हैं उनको जो ओवरकम किया जा सकता है। तो यहाँ तक तो हमारा आज का लेक्चर। सो स्टे कनेक्टेड। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।